नमस्कार दोस्तों। आज हम अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रश्न से रिलेटेड की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, हाल ही में क्रिकेट प्रसारण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए बीसीसीआई मीडिया अधिकार किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायाकॉम 18। की पॉइंट्स। वायाकॉम 18 ने 5,963 रुपए करोड़ के सौदे में बीसीसीआई टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी वायाकॉम 18 नेटवर्क मीडिया समूह ने इन नीलामी में बीसीसीआई के लीनियर और डिजिटल अधिकार जीते। इसका मतलब है कि घरेलू क्रिकेट के साथ साथ भारत में खेले जाने वाले सभी द्विपक्षीय खेल अब वायाकॉम 18 पर होंगे। नेटवर्क के पास पहले से ही दुनिया के सबसे आकर्षक टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग के डिजिटल अधिकार हैं और यह महिला प्रीमियर लीग WPL का एकाधिकार प्रसारण करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ब्रेकअप 3,101 करोड़ रुपए और रैखिक प्रसारण के लिए 2,862 करोड़ रुपए था। प्रश्न 2, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति आईकैक की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। की पॉइंट्स। आईकैक की 81वीं पूर्ण बैठक 2 से 5 दिसंबर 2023 तक मुंबई में कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार विषय पर आयोजित की जाएगी और इसमें 26 सदस्य देशों के 300 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर में कपास मूल्य श्रृंखला के लिए पहल की प्रगति की समीक्षा के लिए 31 अगस्त 2023 को कपास पर कपड़ा सलाहकार समूह TAC के साथ 7वीं इंटरैक्टिव बैठक की अध्यक्षता की। भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति आईकैक की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है और इसे सफल बनाने के लिए उद्योग और व्यापार सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। प्रश्न 3, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्जिया। की पॉइंट्स। न्यूयॉर्क PTI। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत ने अक्टूबर को आधिकारिक रूप से हिंदू विरासत माह घोषित किया है। प्रांत में जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को याद रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करते हुए कहा है कि हिंदू विरासत को उसकी संस्कृति और भारत में निहित विविध आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। प्रश्न 4, स्कैन और शेयर OPD टोकन बनाने में जम्मू और कश्मीर का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2। की पॉइंट्स। स्कैन एंड शेयर OPD टोकन के मामले में जम्मू कश्मीर कर्नाटक को पछाड़ अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में बीते 4 माह के दौरान 792,641 स्कैन एंड शेयर OPD टोकन सृजित किए हैं। प्रदेश में यह सुविधा अप्रैल 2023 को 71 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू की थी। स्कैन एंड शेयर OPD की सुविधा का लाभ उठाते हुए आमजन बिना कतार में लगे स्वास्थ्य की जांच के लिए पंजीकरण कराते हैं। प्रश्न 5, उत्तर पूर्व भारत का कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। की पॉइंट्स। नागालैंड ने आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR प्रणाली शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया है। यह अभूतपूर्व पहल 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित है। लॉन्च की शुरुआत औपचारिक रूप से आयुक्त टी महाबेमो यांथन के नेतृत्व में की गई थी। लॉन्च इवेंट के दौरान एक लाइव प्रदर्शन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 2 नवजात शिशुओं का सफल पंजीकरण हुआ।
प्रश्न 6 सितंबर 2023 में नवीनतम फाइड रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डी गुकेश। की पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड द्वारा हाल ही में जारी की गई रेटिंग सूची के बाद भारत के ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने 5 बार के पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की। 17 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी 2758 अंकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया। उसे सूची में 7 स्थान का लाभ हुआ। 2019 में गुकेश ने देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बनने का प्राज्ञानंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रश्न 7 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित पैनल का प्रमुख होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। की पॉइंट्स। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव वनो योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा बाद के 3 लोकसभा चुनावों में 1967 तक जारी रही, जिसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा, जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता को लागू किया। प्रश्न 8 4 जून 2020 को निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। की पॉइंट्स। शिखर सम्मेलन में व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं सहित लगभग 50 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के राष्ट्रों से आग्रह करना था कि वे भविष्य में संक्रामक रोगों के प्रकोप से दुनिया को बचाने हेतु टीकाकरण के लिए निधि दें। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 2025 तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में 300 मिलियन बच्चों का टीकाकरण करने के लिए 7.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना था। प्रश्न 9 एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के मेजबान कौन से देश हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीलंका और पाकिस्तान। की पॉइंट्स। पाकिस्तान 2023 में होने वाले क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी करेगा। दुबई में हुई एक बैठक में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि 2024 के एशिया कप को श्रीलंका होस्ट करेगा और उसे टी फॉर्मेट में खेला जाएगा। पिछली बार 2018 में एशिया कप का आयोजन UAE में किया गया था। इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम किया था। प्रश्न 10 कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। की पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने जा रहा है। देश भर में 17 मिलियन से अधिक पंजीकृत मतदाता 14 अक्टूबर को यह तय करने के लिए मतदान करेंगे कि आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए एक नया सलाहकार निकाय स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए या नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।